वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था MPH 001 मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि जब भी आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है तो अगर आपको पेपर पैटर्न क्लियर होगा और ऐसा क्लियर होगा कि लास्ट टाइम कौन कौन से क्वेश्चन आए थे तो उससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। मेरे चैनल पर दोस्तों आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी में कम समय बचा है तो आप सिर्फ वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं जिससे आपको अपना जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा 4 क्रेडिट का पेपर होता है जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं 50, और जो हमें इसके लिए आपको कितना मिलता है 2 घंटे का। और दोस्तों, क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शन होता है तो आप अपना जो कैलकुलेटर है इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने साथ अपना कैलकुलेटर लेकर जा सकते हो। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेसिकली उसने 2 पार्ट पूछे। एक पार्ट आपका 7 मार्क नंबर का बनेगा और दूसरा अपना 3 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या था, यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन फॉर हेर्माइट पॉलिनोमियल्स। तो हमने जो हेर्माइट पॉलिनोमियल्स होती है उसका जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ कर जो कि हमें दिया गया है, ये रहा। हमें क्या फाउंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में तो एक रीअकरेंस रिलेशन होता है, इसको हमने प्रूव करना है 7 नंबर के लिए। और सेकंड जो पार्ट है उसमें भी एक आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है कि जो HN(x) एंड HN-(-x) होते हैं उसमें दोनों में क्या रिलेशन रहने वाला है। तो दोस्तों, बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पूरा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो हर्माइट पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहने वाला है। ये दिसंबर 2024 का हम पेपर की बात कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, अगर आप अपने बुक में अगर आपने ध्यान से तैयारी की और आपने मेरे चैनल पर आपको जो जून 2024 में एग्ज़ाम हुए थे उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो नेमिंग पॉलिनोमियल्स हैं उसमें से जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जा रहा है। तो इसलिए आपकी बुक में जो नेमिंग पॉलिनोमियल दी गई हैं, जैसे जे हर्माइट पॉलिनोमियल है तो उसके जो जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आप ध्यान से करें। जैसे इस पेपर में हर्माइट पूछ लिया तो आने वाले पेपर में आपको इसी तरह सा और किसी नेमिंग पॉलिनोमियल्स का जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए पूछी जा सकती है। जैसे लास्ट टाइम में दोस्तों बेसल फंक्शन से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन पुट किया गया था, तो इसमें हर्माइट पॉलिनोमियल्स आ गया। तो इसलिए आपने ध्यान रखना कि जनरेटिंग फंक्शन वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारे पास 2 पार्ट दिए गए थे, ए पार्ट और बी पार्ट। दोनों पार्ट हमारे 5-5 मार्क्स के रहने वाले थे। तो दोस्तों, ये हमारा एक इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। इसमें क्या है, उसने हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है d2e/dx² - 1/c² d2e/dt² इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। किन कंडीशंस में सॉल्व करना है, हमें बाउंड्री कंडीशंस क्या दी गई है। जो हमारा ई वाई कॉम्पोनेंट है EY इज इक्वल टू 0। कब 0 होगा, जब x की वैल्यू भी 0 होगी एंड x की वैल्यू क्या होगी L। तो दोस्तों 0 और L जो बाउंड्रीज हैं उस पर जो EY फंक्शन है वो क्या रहने वाला है हमारा 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका पोर्शन है ये आपका BSc में भी आता है, तो ये मुझे लगता है कि एक आसान क्वेश्चन है, आप इसको बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें इसके बी पार्ट की, तो बी पार्ट में हमारे पास क्या आया है, रोड्रिग्स फार्मूला फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। हमने इस फॉर्मूले को यूज़ कर कौन सी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, P3 की एंड P4 की। तो जो हमारी
लेजेंडरी पॉलिनोमियल होती है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, उसका P3 एंड P4 जो फंक्शन है उसको हमने फार्मूला उसको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको अपने ध्यान से करना होगा। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें भी आपके पास दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। इसमें जो ए पार्ट है उसमें उतने आगे दो क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि 5 मार्क्स से 2+3 के, और इसी तरह जो बी पार्ट है उसमें भी 2+3 के रहने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक है दोस्तों, मुझे लगता है वो भी आसान है, उसमें से आप बड़ी ही आसानी से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी आपको पता ही है, लास्ट टाइम जो जून 2023 में जून 24 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी जो क्वेश्चन पुट किया गया था वो भी हमारा मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू से रिलेटेड ही था, और इसमें दिसंबर 2024 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी आइगन वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड का ए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बतानी है कि ये क्या होती है, इनमें क्या रिलेशन रहने वाला होता है, जिसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने क्या करना है, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स एच। तो जो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करना है, वाई राइटिंग इट एज ए सम ऑफ ए रियल मैट्रिक्स ए एंड आई, दैट इज इमेजिनरी यूनिट टाइम्स अनदर रियल मैट्रिक्स बी। तो हमने जो एच होती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स उसको लिखना है किस फॉर्म में, ए प्लस आयोटा वी की फॉर्म में, तो जिसमें हमारा एक रियल पार्ट रहेगा और एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा। फिर हमने बताना है कि जो जे मैट्रिक्स है इनका नेचर क्या रहेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड वी, इसका भी हमने डिटेल में इसको कवर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन में क्या रहेगा, आइगन वैल्यूज़ फॉर रियल सिमेट्रिक फंक्शन, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज़ हमने बतानी है। तो दोस्तों हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स की हमने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, फिर उसके बाद हमने इसके क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये एक मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस जो हमारा पेपर का हम देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने बड़े ध्यान से करना है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट है मैट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें बड़ी आसानी से आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। ए पार्ट में आपके पास क्या दिया गया है, उसने पूछा है कि जो हमारा GIJ होता है ये क्या होता है, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर होता है ऑफ रैंक 2 का। तो दोस्तों ये हमारा असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोवेरिएंट और कॉन्ट्रा वेरिएंट जो हमारे टेंसर होते हैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये 5 मार्क्स का एक थ्योरम है जो आपको ध्यान से करनी होगी। फिर इसमें जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास क्या आया है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन आया है। किसकी एक्सपेंशन लिखनी है, टेलर सीरीज की, कॉस के जेड की, जब जेड इज इक्वल टू 0 हो। तो इसको हम टेलर सीरीज से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ रेजिड्यू की मेथड से हमने एक जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना है, और ये आपका पूरा क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसमें भी बताया है कि जो मेथड ऑफ रेजिड्यू है ये हमारा एक इम्पोर्टेंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एक सीधा सीधा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने इंटेग्रल को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो इसको दोस्तों जॉर्डन्स लेमा भी बोलते हैं। तो जॉर्डन्स लेमा और मेथड ऑफ रेजिड्यू, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक आपको बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होते हैं, उसका आपने जो है जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना है। तो ये आपका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। दोनों पार्ट दोस्तों 5-5 मार्क्स के रहेंगे। ए पार्ट में आपके पास क्या रहेगा, कंसीडर ए ट्रायंगल पी इन द जेड प्लेन विद द वर्टेक्स एट
iota 1 minus iota 1 plus iota. Obtain the triangle P naught which mapped P under the transformation W is equal to 3z plus 4 minus 2 iota. What is the relation between P and P naught? Also calculate the area magnification. तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बेसिकली एक क्वेश्चन है, और इसको हमने जो ये क्वेश्चन उसने 5 मार्क्स में हमने पूछा है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला होगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो बेसिकली फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आ जाता है। तो हमने फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑब्टेन करनी है। फंक्शन हमें दिया गया है एफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस दैन 0 एंड एफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी देयर टी ग्रेटर दैन 0 और ए ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारा फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन और फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आना है, तो आपने ये दोनों बड़ी ही ध्यान से करनी है। लैप्लेस में लैप्लेस और इन्वर्स लैप्लेस दोनों में से एक का कोई ना कोई पार्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th में वही आया, ऑब्टेन द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें हमने ये सीधा सीधा दोस्तों 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमने इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का और इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का और इसकी एप्लीकेशन, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। बढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था। तो डिफाइन द सिमेट्रिक ग्रुप S3 एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन। तो हमने जो S3 ग्रुप होता है उसको डिफाइन करना है कि वो क्या होता है, और फिर इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है उसको हमने डिनोट करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर इसका बी पार्ट में उसने क्या दिया दोस्तों, शो दैट ऑल एन क्रॉस एन यूनिटरी मैट्रिक्स फॉर्म ए ग्रुप। तो जो एन बाई एन की यूनिटरी मैट्रिक्स होती हैं, बेसिकली जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो क्या बनाती है, यूनिटरी मैट्रिक्स एक ग्रुप बनाती है। तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफाइन करना है इस मैट्रिक्स के लिए, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि ये एक आपका सिंपल और आसान क्वेश्चन पेपर था, इसमें ही आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है वो आपका क्या रहेगा, मैथमेटिकल का रहेगा। और दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चॉइस है। आपने कोई 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, तो 8 में से 5 क्वेश्चन बड़ी ही ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इस पेपर की हम बात करें तो जैसे कि देखिए, एक तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये भी आपका एक आसान क्वेश्चन है। फिर आप फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, GIJ जो कॉन्ट्रा वेरिएंट सेकंड रैंक आंसर है, मैंने आपको बोला कोवेरिएंट और कॉन्ट्रा वेरिएंट की दो थ्योरम्स है वो आपने करनी है। और फिर टेलर सीरीज, ये आपका एक आसान क्वेश्चन है। और फिर जे वाला 10 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन जो मेथड ऑफ रेसिड्यूज से आता है, तो इसमें से आप बड़ी आसानी से एक ही क्वेश्चन कर 10 मार्क्स ले सकते हो। और फिर अगर मैं बात करूं इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपका जैसे कि आपको पता है आपने BSc में भी अपना ये टॉपिक किया हुआ है, तो उसी में से ये क्वेश्चन आता है। और ये आई थिंक मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में आपने यही सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो और 10 में से 10 स्कोर इसमें से कर सकते हो। और फिर लास्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रुप वाला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसान रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं भी इसमें आ रहे, तो भी आप बड़ी आसानी से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आपने तो एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो जो भी 5 आपको बेस्ट आते हो उसको आप इसको अटैम्प्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था कि हमने जो पेपर पैटर्न था उसको डिस्कस किया कि लास्ट टाइम जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्या पेपर रहा था। आने वाले दिनों में जो और भी सब्जेक्ट हैं उनके जो भी इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।